वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोलॉजी ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा यानी मून यानी सोम मन का सिग्निफिकेटर, मन का कारक माना जाता है। मेरी लाइफ में तो चंद्रमा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। चंद्रमा हमारी माता को रिप्रेजेंट करता है। जितनी भी माता या माता तुल्य स्त्रियां होती हैं वो सब आपके लाइफ में चंद्रमा द्वारा ही रिप्रेजेंट की जाती हैं। आज मैं एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में यदि स्टेप रख पाई हूं तो उसका भी मोस्ट इंपॉर्टेंट श्रेय मून को ही जाता है। मेरी मम्मी जिन्होंने मुझे हमेशा तब बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट किया जब मैं लाइफ के बहुत डूम टाइम से गुजर रही थी, बहुत ही भयानक स्थिति से गुजर रही थी। बस वो कहती थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। और मैं धीरे धीरे रिलैक्स हो जाती थी। एक बार की बात है, मैं बैंक पीओ की तैयारी कर रही थी। अचानक से वीआरएस डिक्लेयर हो गया, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, और बैंक की वैकेंसीज निकलना बंद हो गई। मैं छटपटा गई, ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी खत्म हो गई है। मैं अपना अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, मेरा रोना ही नहीं खत्म हो पा रहा था। तब मम्मी ने कहा था चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। और उन्होंने मुझे एमएनसीज के लिए मोटिवेट किया कि जाओ मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करो, ट्राई करो। मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं गुड़गांव आ गई। इसी तरह मेरे पड़ोस में एक आंटी रहती हैं जिन्होंने मुझे मेरे एस्ट्रोलॉजी के जुनून को समझा और कहा कि तुम यूट्यूब पर वीडियोस बनाओ। आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ उसका मेन क्रेडिट आंटी को ही जाता है। उनकी सिस्टर इन लॉ, उनकी नीस, सभी ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। और उन सबकी ही ब्लेसिंग्स का रिजल्ट है कि आज मैं आपके सामने ये वीडियो बना पा रही हूँ। थैंक्स टू ऑल माई मॉम्स। संस्कृति में चंद्रमा ग्रह को यानी मन को मजबूत रखने के लिए बहुत सारे रिचुअल्स कराए जाते हैं। पूर्णिमा का फास्ट, मंडे का फास्ट आपने अक्सर लोगों को करते हुए देखा होगा। चंद्रमा एक बहुत ही ऑस्पिशियस प्लैनेट है, बहुत ही शुभ ग्रह है। ये हमारे माइंड को, हमारे इमोशंस को, हमारे इनर पीस, हमारे आंतरिक शांति को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा हमारी माँ को, बुजुर्ग लेडीज को, ऐसी लेडीज चाहे वो आपसे जो 2 साल ही बड़ी हो, उन सबको चंद्रमा द्वारा डिनोट किया जा सकता है। हो सकता है वो आपसे बड़ी आपकी बहन ही हो जो 2 साल बड़ी हो, वो भी चंद्रमा ग्रह के अंतर्गत ही आएगी। वेनेवर देर इज अमावस्या और पूर्णिमा, जब भी कभी अमावस्या या पूर्णिमा आती है उस दिन लोग बहुत इमोशनली अनस्टेबल फील करते हैं, क्योंकि अमावस्या और पूर्णिमा चंद्रमा की स्थिति की वजह से होती है। चंद्रमा और अमावस्या और पूर्णिमा के आसपास का जो समय होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत स्ट्रांग होती है तो उस वक्त बहुत हाई टाइड्स जनरेट होती हैं। दिस इज बिकॉज सन, अर्थ एंड मून, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक लाइन में अलाइन हो जाते, एक लाइन में आ जाते, जिसकी वजह से समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठने लग जाती हैं। उस समय लोगों का मन बहुत अशांत रहता है, उनके मन में बहुत उथल पुथल होती है। स्पेशली फीमेल्स के मन में, लेडीज के मन में, यंग गर्ल्स के मन में कई बार वे पोजेस्ड तक फील करती हैं। उनको गुस्सा बहुत आता है, रोना आ जाता है, मन भटकता है, बुरे बुरे सपने भी आती हैं, वो बात करना चाहती हैं। लोग बहुत अजीबोगरीब, बहुत वियर्ड वे में भी बहुत बिहेव करते हैं। जिनकी मून की प्लेसमेंट चार्ट में नेगेटिव होती है, लोगों के मन में अमावस्या के दौरान सुसाइडल थॉट्स तक भी आते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि अमावस्या के समय जब आकाश में चंद्रमा दिखाई नहीं देता तो उस वक्त भूत प्रेत पिशाच बहुत एक्टिव होते हैं और जादू टोना तंत्र मंत्र इन सब लोगों से चीजों से बहुत लोग प्रभावित होते हैं। हिंदू माइथोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा को लेकर बहुत सारी स्टोरीज हैं। स्कंद पुराण के अनुसार जब देवताओं और राक्षसों के बीच में क्षीर सागर का मंथन हो रहा था तो उसमें से 14 रत्न निकले थे। चंद्रमा उनमें से एक थे। भगवान शंकर ने उनको अपने मस्तक पर धारण कर लिया।
ऑन द अदर हैंड मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में एक पुत्र ऋषि अत्रि भी थे। ऋषि अत्रि का विवाह अनुसुईया से हुआ था। अनुसुईया बहुत पतिव्रता थी। उनकी पतिव्रता की टेस्टिंग करने के लिए जब परीक्षा ली गई तो उनके 3 पुत्रों का जन्म हुआ। एक थे ऋषि दुर्वासा, दूसरे थे दत्तात्रेय और तीसरे थे सोम। वही सोम चंद्रमा है। चंद्रमा थोड़े इमोशनल थे, वीक माइंडेड थे और उनकी शादी तारा से हो गई। तारा जो कि बृहस्पति, उनकी शादी तारा से हो गई। इस शादी से उनको बुध यानी मरकरी की प्राप्ति हुई। बुध चंद्रमा को पसंद नहीं करते थे क्योंकि एक कथा के अनुसार उनका जन्म इलेजिटिमेट तरीके से हुआ था। कहा जाता है कि उन्होंने बृहस्पति की वाइफ तारा का हरण कर लिया था। तारा बहुत सुंदर थी, फिर बाद में उनको लौटा भी दिया था, बट उसी ड्यूरेशन में मरकरी यानी बुध का जन्म हुआ था। हमारे पुराणों के अनुसार चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से भी हुआ है। ये 27 कन्याएं हमारे 27 नक्षत्रों को दर्शाती हैं। दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा के सामने एक शर्त रखी थी कि उनकी किसी भी बेटी के साथ वे पार्शियलिटी नहीं करेंगे, सबको बराबर बराबर टाइम और प्यार देंगे। लेकिन चंद्रमा को रोहिणी बहुत पसंद थी, वो उनको बहुत प्यार करते थे। इस बात से दक्ष को बहुत गुस्सा आ गया, वे बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने मून को कर्स कर दिया कि जब भी तुम रेवती के पास जाओगे तुम अपनी आभा और शाइन खो दोगे। जब उनको ये कर्स मिला, जब ये श्राप मिला, तो चंद्रमा बहुत परेशान हो गए। उन्होंने राजा दक्ष को बहुत समझाने की कोशिश की पर राजा दक्ष नहीं माने। इसके बाद चंद्रमा ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने कहा कि आप मुझे कहीं हेल्प करिए, किसी तरीके से हेल्प करिए। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को शिव शंकर के पास भेजा। उन्होंने कहा आप शिव शंकर की तपस्या करो, उनको मनाओ। भोलेनाथ की उन्होंने तपस्या की और भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और उनको कहा कि शंकर भगवान ने कहा मैं श्राप खत्म तो नहीं कर सकता, बट हाँ उसका कुछ इफेक्ट कम कर सकता हूं। तब से चंद्रमा कृष्ण पक्ष में घटते हैं और फिर शुक्ल पक्ष में बढ़ते हैं। इसी तरह से एक महीने में अमावस्या आती है और पूर्णिमा भी आती है। नेचर क्या है मून का? मून एक फेमिनिन प्लैनेट है, उसमें स्त्री तत्व की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, जिसका मूड बदलता रहता है। ये सब चीजें चंद्रमा से देखी जाती हैं। जैसे जैसे चंद्रमा की स्थिति आकाश में बढ़ती जाती है वैसे वैसे नेटिव का जो मन होता है, इंसान का मन होता है, जातक का मन होता है, वो अपना असर दिखाना शुरू करता है। उसके इमोशंस, उसके एक्शंस, उसके बिहेवियर बढ़ते हुए चंद्रमा की स्थिति यानी वैक्सिंग मून के साथ स्ट्रांग होते चले आते हैं और वेनिंग मून के साथ वो उसकी मनोस्थिति कमजोर होती चली आती है। उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी काफी हद तक शुक्ल पक्ष में अच्छी होती है। काल पुरुष कुंडली में कर्क राशि या कैंसर जन्म कुंडली में हमारे 4th जोडिक साइन को दर्शाता है, चौथे नंबर की राशि। चंद्रमा को वृषभ राशि यानी टॉरस में बहुत स्ट्रेंथ मिलती है, वो वहां उच्च एक्सॉल्टेड माना जाता है, जबकि स्कॉर्पियो में ये डिबिलिटेटेड वीक हो जाता है। मून या चंद्रमा हमारी लाइफ में कैसे इफेक्ट देगा, तो इस बात पर डिपेंड करता है कि वो किस प्लैनेट के साथ बैठा है, किस प्लैनेट के साथ कंजंक्शन में, युति में, किसकी दृष्टि, किस प्लैनेट की दृष्टि उस पर पड़ रही है, किस साइन में बैठा है, मेलेफिक है, बेनिफिक है। इन सब चीजों को हम काल पुरुष कुंडली में देखते हैं। हमारी बॉडी में कुछ बॉडी पार्ट्स मून यानी चंद्रमा से गवर्न होते हैं, जैसे आदमियों में लेफ्ट आई, लेडीज में राइट आई, ब्रेस्ट्स, स्टमक, पेट, ओवरीज, साइनोवियल फ्लूइड। ये एक ऐसा फ्लूइड होता है जो हमारी जॉइंट्स के बीच में मूवमेंट का काम करता है, जिसकी वजह से लुब्रिकेशन होता है। लिम्फेटिक वेसल्स, ये हमारी पूरी बॉडी में लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं और उस एरिया को ये चंद्रमा गवर्न करता है। इसके अलावा सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम जो कि एड्रेनलिन रिलीज करती है,
जब भी बॉडी को खतरा होता है तो हमारी बॉडी से सिंपैथिक नर्वस सिस्टम जो होता है एड्रेनलिन रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी सडन रिएक्शंस देती है। जैसे आपको कोई हाथ कोई मान लिया मारने लग गया तो आपकी आंखें छोटी हो जाती है, आप डर जाते हो। ये सब जो होता है इसी के अंतर्गत आता है, इसी नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है। यदि डॉक्टर्स ने साइंटिफिक टर्म्स में आपको कोई डिजीज का नाम बता दिया जिसका रिलेशन इन बॉडी पार्ट से है, तो आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप मून की रेमेडीज करिए। फिजिकल अपीयरेंस, पीपल हु हैव अ नेचुरल चार्म, उनके फेस पे बहुत सुंदर, बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी होती है उनके फेस, वो कैंसर लगन या कर्क लगन वाले व्यक्ति होते हैं। आप उनको देखेंगे तो बहुत सूदिंग लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको, बिकॉज मून हमारे फेस, माइंड और लिक्विड को रिप्रेजेंट करता है। तो जो लोग पानी बहुत पीते हैं, ऐसे लोगों के फेस पे बहुत ही कांति होगी, बहुत ही शांति होगी, स्ट्रेस नहीं होगा, वो बहुत इमोशनली स्टेबल दिखेंगे। डिजीज, ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो चंद्रमा ग्रह गवर्न करता है? हमारी आंखों की बीमारी, पागलपन, क्योंकि पागलपन हमारे दिमाग से देखा जाता है। कोई थॉट आ जाता है, वो आपको ट्रिगर कर देता है, उसकी इंटेंसिटी इतनी हाई होती है कि आप उससे बाहर नहीं निकल पाते हो। हिस्टीरिया, एपिलेप्सी यानी मिर्गी, कोल्ड, कफ, कॉलिक पेन में यूजुअली बच्चे बहुत रोते हैं, उनके पेट में बहुत दर्द होता है। एडल्ट्स में भी कॉलिक पेन के दौरान यूरिन पास करने में उनको बहुत दिक्कत होती है। इसके अलावा कैंसर, टाइफाइड, गैस्ट्रिक इश्यूज, थ्रोट ट्रबल्स, गले की बीमारियां, ट्यूमर और ऐसी कोई भी बीमारी जिसमें फ्लूइड का इन्वॉल्वमेंट होता है, मून से होती है। वैसे भी आप इस बात को ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि बीमारियों में हमारा मेंटल स्टेट डिस्टर्ब ही होता है, हम अच्छा फील नहीं कर रहे होते हैं। तो जब आपका मन अच्छा नहीं है तो दैट मीन्स, ये डिनोट करता है कि आपके चंद्रमा की पोजीशन अभी प्लैनेटरी लेवल पे ठीक नहीं है। इस कंडीशंस में आपको मून मून की रेमेडीज बताई जाती है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेनिफिशियल मून? कैसे पता चलेगा हमारे बर्थ चार्ट में चंद्रमा अच्छी स्थिति में प्लेस्ड है और हमको बेनिफिट, अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है? इफ यू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स एवरीथिंग, आप बहुत ही पॉजिटिव सोचते हो, बहुत ही पॉजिटिव साउंड करते हो दूसरों को, यू कैन बैलेंस योर इमोशंस वेरी वेल। आपको नहीं फर्क पड़ता कौन आपको क्या कह रहा है, आप अफेक्ट नहीं होते हो जल्दी। किसी ने कहा कहा, आप पे फर्क नहीं पड़ा, आप नॉर्मल हो, आप हैप्पी हो। आपकी स्ट्रांग मेंटल स्टेबिलिटी जो आपको किसी भी टफ सिचुएशंस में बाहर निकलने में मदद करती है, और आप लाइफ एंजॉय करते हो। आपका एटीट्यूड बहुत चेयरफुल होता है। इट इंडिकेट्स कि आपका प्लैनेट मून आपको आपके चार्ट में सही बैठा है और आपको सही रिजल्ट दे रहा है। आप लाइफ में सही डिसीजंस लेते हैं इवन इन वर्स्ट सिचुएशन। आपके मैग्नेटिक पर्सनालिटी का जो बेस है वो चंद्रमा डिसाइड करता है। हाउ डू वी नो दैट आवर मून इज अफ्लिक्टेड? कैसे पता चलेगा कि हॉरोस्कोप में चंद्रमा खराब स्थिति में है, ट्रांजिट में खराब है, या वर्षफल में खराब है, या आप किसी मोमेंट, मतलब थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन आप किसी बैड फेज से गुजर रहे हो? कैसे पता चलेगा? जब हॉरोस्कोप में, कुंडली में मून वेल प्लेस नहीं होता तो आप अपनी बात से मुकर जाते हैं। यू हैव अ चेंजेबल पर्सनैलिटी। मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, मेरा ये मतलब नहीं था, आपने गलत इंटरप्रेट कर लिया। आपकी टोन भी बोलने की बहुत अफेक्ट हो जाती है, क्योंकि अंदर से आप नेगेटिव साउंड कर रहे हो। आपको कफ, कोल्ड, फीवर, ऐसी प्रॉब्लम्स रहती हैं। आपका चेहरा उतरा रहता है, आपके फेस पे चार्म नहीं होता। आपकी माँ से या आपकी माँ समान स्त्रियां जितनी भी होती हैं उनसे आपकी नहीं अच्छी बनती, आपको उनसे सपोर्ट नहीं मिलता, आपकी आंखों में कुछ ना कुछ इशू बना रहता है। तो ये सब खराब या अफ्लिक्टेड मून के सिम्टम्स हैं। यदि हम प्रोफेशंस की बात करें तो चंद्रमा जल तत्व का कारक है। तो जो लोग नेवी में, शिपिंग डिपार्टमेंट में, फिशरीज में यानी मत्स्य उद्योग में इन्वॉल्व होते हैं और प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, तो उनका मून वेल प्लेस्ड है। तो चंद्रमा उनके चार्ट में अच्छी पोजीशन पे बैठा हुआ है, ये पता चलता है। इसके अलावा कुछ और भी प्रोफेशंस होते हैं, जैसे पर्ल्स हो गए, मोती हो गया,
जो हम हाथ में मोती पहनते हैं, या फिर आपने देखा होगा कान में, गले में मोतियों की माला, मोती के इयररिंग्स, ये सब पहने जाते हैं। फ्लावर्स, क्योंकि फ्लावर्स में बहुत जल तत्व होता है। लिक्विड, पानी से रिलेटेड बिजनेस हो गया। परफ्यूम्स, कैरोसिन, मिल्क, वेजिटेबल्स। फार्मर्स, क्योंकि फार्मर्स खाना उगाते हैं, तो खाने से रिलेटेड कोई भी चीज चंद्रमा के अंतर्गत आती है। जितने भी फ्रूट ग्रोअर्स होते हैं, क्योंकि फ्रूट बहुत ही जूसी होते हैं, उसमें भी जल तत्व आ गया। फ्रूट के सप्लायर्स होते हैं, फ्रूट के डीलर्स होते हैं। ऐसी हर वो चीज जिसमें जल तत्व होता है, ये चंद्रमा को दर्शाता है। तो इससे रिलेटेड ये सारे चंद्रमा के प्रोफेशंस होते हैं। इसके अलावा ऐसे प्रोफेशंस जिसमें केयर एंड कंसर्न आता है, जैसे नर्सेज हो गए, कुक्स, शेफ्स। कुक्स एंड शेफ्स कैसे केयर एंड कंसर्न दिखा रहे हैं? क्योंकि वो खाना बना रहे हैं तो आप खा रहे हो, आपके मन को तृप्ति मिल रही है। इसके अलावा स्टॉल मैनेजर्स, कैप्टन ऑफ अ शिप, ये भी चंद्रमा से रिलेटेड प्रोफेशंस हैं। जब भी कभी मून दूसरे प्लैनेट्स के साथ युति में आता है, कंजंक्शन में आता है, तो उसका रूप थोड़ा बदल जाता है। तो उस बेसिस पे भी हम प्रोफेशंस डिसाइड करते हैं। प्रोडक्ट्स, ऐसी कौन सी चीजें होती है, ऐसी कौन सी वस्तुएं होती है जो चंद्रमा के अंतर्गत आती हैं? खाने में जैसे हमने बात किया, ऑरेंजेस हो गए, वाटरमेलन्स हो गया, खीरा, फल, फ्रूट, शुगर केन, वेजिटेबल्स, दही, गाय का दूध, चीनी, चांदी, ये सारी चीजें जो होती है, या पानी में रहने वाले जीव जंतु, पका पकाया सादा खाना, ये सब चंद्रमा की ही वस्तुएं हैं। ऐसी प्लेसेस जो पानी के पास होती हैं, कोई भी नदियां, जहां पे आपको जाके नदी, समुद्र, तालाब, महासागर, सागर, ओशंस हो गए, बीचेस हो गए, ये सारी मून से गवर्न प्लेसेस होती हैं। यहां जाकर के आपके मन को बहुत शांति मिलती है। पहाड़ों से नदियां निकलती हैं, वहां का भी एनवायरनमेंट बहुत शांत होता है। तो ये भी मून से गवर्न प्लेस हो गई। प्लांट्स एंड हर्ब्स, तरबूजा, खरबूजा, मशरूम, गन्ना, चंपा चमेली, कोई भी सब्जी, फल जिसमें जल तत्व की अधिकता होती है, ये सब चंद्रमा के अंतर्गत हर्ब्स हैं। ये इनके आपने देखा होगा कि धूप बत्ती, अगरबत्ती, इनसे रिलेटेड चीजें, ये सब मार्केट में इजीली अवेलेबल होती हैं। इनको यज्ञ वगैरह में भी यूज किया जाता है। लकी कलर, व्हाइट यानी सफेद रंग चंद्रमा को मजबूत करने के लिए पहना जाता है। सोमवार या मंडे इसका लकी डे है। इस दिन मून की एनर्जीज आपकी बॉडी में बढ़ाने में आपको बहुत हेल्प मिलती है। तो जब भी आपको अपनी बॉडी में चंद्रमा की एनर्जीज बढ़ानी हो, तो आप 2 नंबर का उपयोग करें। जैसे दो, किसी भी महीने की 2, 11 या 20 तारीख से आप कोई भी रेमेडी शुरू कर सकते हैं। 2 नंबर मून का लकी नंबर होता है। किसी भी महीने की ऐसी तारीख जिसका टोटल 2 आता हो, वो मून की एनर्जी को एनहांस करने में आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होता है। रेमेडीज, उपाय क्या है? मून सबसे फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है। हमारे मन को कंट्रोल करना जितना ही मुश्किल होता है, उतना ही आसान होता है। इसीलिए आपको जरूरी नहीं कि कोई भी रेमेडीज करने के लिए बहुत पैसा खर्चा करना पड़े। प्रकृति ने हमको बहुत सारे उपहार दिए। हम जहां भी, जिस भी जगह बैठे हुए हैं, हम वहीं पे रह करके अपनी जो एनर्जी को इंक्रीज करना चाहते हैं, बॉडी में एनहांस करना चाहते हैं, वी कैन इजीली डू इट। इसीलिए चंद्रमा की एनर्जी को अपनी बॉडी में मजबूत करने के लिए मेडिटेशन इसकी सबसे इफेक्टिव रेमेडी है। ये हर राशि में, चंद्रमा जो होता है हर राशि में सिर्फ 2.5 दिन ही रहता है, क्योंकि हमारे शरीर में 70% पानी होता है। तो इसलिए चंद्रमा का हमारे मन मस्तिष्क पर विशेष प्रभाव पड़ता है, और इसी वजह से चंद्रमा को अपना वाटर इनटेक बढ़ाकर अच्छा किया जा सकता है। इसके अलावा रेमेडीज के फॉर्म में आप अपनी माता या माता समान स्त्रियों के साथ अच्छे संबंध बना करके रखें। यदि वो आपको डांट भी देती है तो बुरा ना माने, उनकी डांट भी आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होगी।
उनको फॉलो करिए। ये सुनने में तो बहुत नॉर्मल उपाय लगता है, पर आप पाएंगे कि जैसे जैसे आप अपनी माता या माता समान स्त्रियों के साथ अच्छे से रहना शुरू कर देते हैं, आपकी मदर्स या ऐसी लेडीज जो बुजुर्ग हैं आपके साथ खुश रहना शुरू कर देती है, तो आपका फाइनेंस बढ़ने लग जाता है, आपकी मन की खुशी बढ़ने लग जाती है, आप इमोशनली स्टेबल हो जाते हैं। जितनी भी बुजुर्ग महिलाएं हैं, चाहे आपकी सास हो, माता हो, पड़ोस में कोई आंटी रहती हो या कोई भी हो, तो सबको सम्मान दें। चांदी के गिलास में दूध पिए, चांदी के चम्मच से खाना खाएं, नदी किनारे बैठ जाए, गंगा स्नान कर ले, अभी तो कुंभ स्नान चल रहा है, आप वहां पे भी जाके स्नान कर सकते हैं। शिव जी की उपासना करें, कृष्ण जी की पूजा करें, पूर्णिमा का व्रत रखें, मंडे का व्रत रखें, खाने का दान करें। आप रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं, श्री शिव सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। चावल, दूध, खीर, सफेद कपड़े, व्हाइट फ्लावर्स, शंख, पानी, ये सारी चीजें व्हाइट हैं। और ये कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिनका डोनेशन करके भी आप अपनी चंद्रमा के बैड इफेक्ट्स को धीरे धीरे रिड्यूस कर पाएंगे। रिमेंबर, नथिंग हैपेंस इन अ डे। थोड़ा सा टाइम दीजिए और बहुत फेथ के साथ कोई भी रेमेडी करिए। विश्वास के साथ की गई कोई भी रेमेडी आपको मिराक्युलस रिजल्ट्स देगी। एक और बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडी है जिससे करके आपको इमीडिएट रिजल्ट्स मिलेंगे, मेरे को बहुत फ्रूटफुल लगती है, मेरे को बहुत हेल्पफुल लगती है। आपका मन जब भी परेशान हो तो आप अपने से ज्यादा परेशान या उदास व्यक्ति के पास जाएं और उसकी हेल्प करिए। उसके चेहरे की स्माइल आपकी परेशानी को छू मंतर कर देगी। जस्ट रिमेंबर कि आपको शांत रहना है, उसकी शांति को बढ़ाने के लिए आप अपने मन का आपा ना खोएं। आपकी एनर्जी लेवल पॉजिटिव कैसी होगी? मेडिटेशन के थ्रू। आप अपना ऑरा मंडल क्लीन करिए, आप अपना ऑरा मंडल स्ट्रॉन्ग करिए और फिर जाकर के दूसरे की हेल्प करिए। सी यू विल सी ब्यूटिफुल रिजल्ट्स। जेमस्टोन्स, मोती, पर्ल, आपने देखा होगा, इसके बहुत सारी ज्वेलरीज बनती है। इनको समुद्र की सीपियों में पाया जाता है। इसको पहनने से हमारे नेगेटिव थॉट्स दूर होते हैं, मैरिड लाइफ में डिफरेंसेस कम होने लग जाते हैं। यदि किसी बच्चे की पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो वो पढ़ने लगता है। ओम चंद्राय नमः का 108 बार जाप करिए। एक माला, दो माला, पांच माला, जैसी आपकी श्रद्धा हो, विश्वास हो, समय हो, इस मंत्र का जाप करिए। फिर विधि विधान के साथ मोती धारण करिए। इसको गोल्ड या सिल्वर में लिटिल फिंगर में पहनना चाहिए। पहले इसको गंगा जल या गाय के कच्चे दूध में भिगो दें, थोड़े समय रखें, फिर मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करके शुद्ध आस्था और विश्वास के साथ, शुद्ध भाव के साथ पहन लें। ध्यान रखिए, जैसा आपका भाव होगा, आप यदि सोचेंगे अरे मोती पहनने से क्या होता है, तो कुछ नहीं होगा। दुनिया का महंगे से महंगा मोती फेल हो जाएगा। बट यदि आप समझेंगे कि हाँ, चीजें अफेक्ट करती हैं, हर चीज की एनर्जी होती है, तो आप उस एनर्जी को फील कर पाएंगे। इसको नीलम और गोमेद के साथ नहीं पहनना चाहिए। आप चंद्रमा के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः का भी जाप कर सकते हैं। आपको 11,000 मंत्रों का जाप करना चाहिए। यदि आपकी चंद्रमा की महादशा, दशा, प्रत्यंतर दशा, विंशोत्तरी दशा, ऐसी कोई भी दशा आ जाती है, तो आप 11,000 मंत्रों का जाप करना चाहिए आपको। परंतु देश काल पात्र सिद्धांत के अनुसार कलयुग में, क्योंकि ये कलयुग है, एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज बहुत हाई हैं, तो इसलिए 44,000 मंत्रों के जाप करने से चंद्रमा की परम शांति बताई गई है। आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में चंद्र यंत्र को अभिमंत्रित करके भी लगा सकते हैं, या फिर उसे पेंडेंट के फॉर्म में पहन सकते हैं, या आप सोमवार के दिन चंद्रमा की होरा में करें। आप चंद्रमा के नक्षत्रों में का भी यूज कर सकते हैं। एक होती है खिरनी की जड़। खिरनी की जड़ भी चंद्रमा की नेगेटिव एनर्जीज को शांत करती है और उसे शुभ बनाती है। इसके अलावा आप दो मुखी रुद्राक्ष ओम श्रीम ह्रीम शौम व्रीम मंत्र का 108 बार जाप करके भी रुद्राक्ष को पहन सकते हैं। चंद्रमा का गोचर, मून ट्रांजिट। जब भी कभी चंद्रमा पहले, तीसरे, छठे, 10वें या 11वें भाव में जाता है, तो
बहुत अच्छा माना जाता है। हालांकि सिक्स्थ हाउस में ये थोड़ी दिक्कतें देता है, थोड़ी डिफरेंसेस देता है, लेकिन फिर भी ठीक होता है। इस समय आप हाइटेंड लेवल की इमोशनल स्टेबिलिटी फील करते हैं। आप बहुत मान मन से शांत होते हैं। आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी हो जाती है। आपके कनेक्शंस फैमिली के साथ, योर लव्ड वंस के साथ बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं। एक आपको असीम शांति का अनुभव होता है। मून का ट्रांजिट जिस भी हाउस में होता है उस पर किसी प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही होती है, उस हिसाब से आप मून का रिजल्ट देख पाएंगे। क्योंकि चंद्रमा एक बहुत सेंसिटिव प्लैनेट है, तो डिपेंडिंग अपॉन कि किस प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही है, मार्स की दृष्टि पड़ रही है, राहु की दृष्टि पड़ रही है, केतु की दृष्टि पड़ रही है, शनि की दृष्टि पड़ रही है, किसके साथ कंजंक्शन में, उस हिसाब से चंद्रमा का इफेक्ट चेंज हो जाता है। हाउस में ट्रांजिट के अलावा चंद्रमा किस साइन में ट्रांजिट कर रहा है वो भी रिजल्ट का टेस्ट बताता है कि आपको कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। चंद्रमा के गोचर में आप कोई भी ऐसा प्रोफेशन जो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है स्टार्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑफ मून इन योर हॉरोस्कोप। नक्षत्र, चंद्रमा के 3 नक्षत्र होते हैं, रोहिणी, हस्त और श्रवण। रोहिणी नक्षत्र चौथे नंबर का नक्षत्र है और इसका स्वामी शुक्र होता है। ऐसे लोग जो रोहिणी नक्षत्र में पैदा होते हैं काफी क्रिएटिव होते हैं, काफी इंटेलिजेंट होते हैं, इनकी मैरिड लाइफ अच्छी होती है। जो लोग रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेते हैं उनका भाग्योदय करीब 30 इयर्स के बाद होता है और ये पेरेंट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। यदि हस्त नक्षत्र की बात की जाए तो ये 13वें नंबर का नक्षत्र होता है। हस्त नक्षत्र में जन्मे लोग अपना काम निकलवाने में बहुत स्मार्ट होते हैं और मटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स की तरफ, दिखावे की तरफ अट्रैक्ट इजीली हो जाते हैं। बहुत ही एक्सट्रोवर्ट होते हैं और मजाक मजाक में सामने वाले से राज की बात निकलवा लेते हैं। इनको यूजुअली फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं होती है क्योंकि इनको पैसे बचाने की कला आती है। इनकी मैरिड लाइफ भी ओवरऑल अच्छी होती है। यदि हम श्रवण नक्षत्र की बात करें तो जो लोग श्रवण नक्षत्र में जन्म लेते हैं लाइफ में इनके कुछ फिक्स रूल्स होते हैं, फिक्स प्रिंसिपल्स होते हैं। पहली तो बात, इनको हाइजीन बहुत पसंद होती है। ये खुद भी साफ सुथरा रहना जानते हैं और जो लोग साफ सुथरे तरीके से नहीं रहते हैं उनको भी ये लोग गाइड करने में, बोलने में, टोकने में हिचकिचाते नहीं है, हेजिटेट नहीं करते हैं। दूसरों को मैनर्स बताने में कि ये सही तरीका नहीं, आपको ऐसे करना चाहिए, ये हेजिटेट नहीं करते हैं। गेस्ट को वेलकम करना इनको बखूबी आता है। जो लोग श्रवण नक्षत्र में जन्म लेते हैं यूजुअली बहुत लकी होते हैं, बहुत फॉर्चुनेट होते हैं। इनकी स्माइल जो होती है बहुत टेलर होती है, बहुत चार्मिंग स्माइल होती है। इनकी एजुकेशन और मैरिड लाइफ दोनों ही बहुत अच्छी होती है। यदि होरा की बात की जाए तो चंद्र होरा क्या दर्शाता है? जब भी कभी आप लैंड रिलेटेड डील करने के लिए जा रहे हो, रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वर्क या वाटर रिलेटेड जॉब्स, किसी माँ समान स्त्री से मिलने जा रहे हो, काफी लंबे समय बाद मिलने जा रहे हो, या ऐसा कोई भी काम करने जा रहे हो जो मून रिलेटेड प्रोफेशन को स्टार्ट करने का आपको एडवाइस देता है, तो आप ये सब चंद्र होरा में इजीली कर सकते हो। होपफुली आज आप समझ पाएंगे और महसूस कर पाएंगे कि जब भी आप खुश रहते हैं, दुखी रहते हैं, आपके मूड स्विंग्स होते हैं, तो आपका चंद्रमा आपको क्या डिनोट कर रहा है। तो जब भी आप इमोशनल इंस्टेबिलिटी फील करें तो जाइए, एक गिलास पानी पीजिए, अपनी मम्मी के बगल में बैठ जाइए, उनको फोन कर लीजिए और आप अपने माइंड में, आपके मन में एक मिराक्युलस पॉजिटिविटी फील होगी। आप खुश रहना शुरू कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।